हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रमुख खेल घटनाक्रम यानी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट की। फास्ट एंड क्विक रिवीजन होगा और आगे आने वाली सभी रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस और ऐसी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी मित्र रेलवे की परीक्षा देने वाले हैं, यानी जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा जो कंटिन्यू है, वो मित्र इस वीडियो को काफ़ी सचेत होकर देखेंगे, क्योंकि उनके लिए ये क्लास स्पेशल है। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके और चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको फ्री इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मित्र, चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाएगी। चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। प्रमुख खेल घटनाक्रम के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रमुख टर्म्स को। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको जानने से पहले कुछ एडिशनल फैक्ट मैं आपको इनिशियली बता देता हूं। जैसे क्रिकेट एक गेंद और बल्ले से खेली जाने वाली एक खेल है। इसका जन्म इंग्लैंड में माना जाता है, ठीक है। और क्रिकेट में दो पक्ष होता है और एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अच्छा, क्रिकेट में जो पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज यानी 66 फीट, ठीक है ना। और क्रिकेट में जो स्टंप होती है उसकी ऊंचाई 28 इंच होती है, ठीक है। और क्रिकेट से संबंधित बहुत सारी ट्रॉफियां हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, शारजाह ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। और देवधर ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, बहुत सारी ट्रॉफियां हैं। इन सभी के बारे में जानेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो हाल ही में चर्चे में आई हुई ट्रॉफियां हैं उनके बारे में। और तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे रणजी ट्रॉफी की। देखिए, ये रणजी ट्रॉफी 2021-22 का ये इवेंट था और इसका विजेता इस बार मध्य प्रदेश बन गया है, मुंबई को हराकर। और इसका आयोजन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया था। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी, ये इसका 20वां संस्करण था और इस बार पहली बार विजेता बना हिमाचल प्रदेश और उप विजेता तमिलनाडु, ठीक है। देखिए, ये वही हिमाचल प्रदेश है जो अब भारत का सबसे उत्तरी राज्य बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसका विजेता इस बार तमिलनाडु बन गया है, कर्नाटक को हराकर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ 3 ट्रॉफियों के बारे में हम लोग डिस्कस किया, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये तीनों ही ट्रॉफियाँ क्रिकेट से संबंधित हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाएगा कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो हमें क्या बताना है? क्रिकेट। अंडर 19 का जो एशिया कप था 2021 का, ये 9वां संस्करण था और इसका विजेता भी भारत ही है। ये 8वीं बार का खिताब भारत का है। श्रीलंका को हराकर उसने ये खिताब जीता था और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब हरनूर सिंह को दिया गया था, ठीक है। देखिए, ये अंडर 19 के 2 इवेंट्स हैं और दोनों ही काफ़ी आसानी से हम याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए, तो अंडर 19 ये दोनों है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एशिया कप है और ये विश्व कप है, ठीक है। ये 9वां संस्करण था और ये 14th, ठीक है। इसका आयोजन वेस्ट इंडीज में किया गया था और इसमें भी भारत ही विजेता रहा था। यहाँ भारत 8वीं बार और विश्व कप में 5वीं बार, ठीक है। उप विजेता यानी इंग्लैंड को हरा करके ये खिताब भारत ने जीता और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच का जो पुरस्कार था वो राज अंगद बाबा को दिया गया। ये भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका आयोजन इस बार यूएई और ओमान में किया गया था। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। न्यूजीलैंड को हरा करके इसने ये खिताब अपने नाम किया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब डेविड वार्नर को दिया गया था। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। देखिए, थोड़ा सा जान लेते हैं T20 क्रिकेट के बारे में।
20 ओवरों का ये मैच है, जो T20 इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें 20 ओवरों का खेल होता है। ठीक है, और ये इसका 7वां संस्करण था। ठीक है, जो यूएई और ओमान में आयोजित किया गया था। इसका पहला संस्करण साउथ अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया गया था और पहला विजेता भारत ही बना था, पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, और वो वर्ष था 2007 का। ठीक है, और देखिए सबसे यहाँ पे मजे की बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को हराया था और वो घटना आपने सुनी होगी, युवराज सिंह 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे। वो कारनामा इसी मैच के दौरान उन्होंने दिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट 15वां IPL 2022। ठीक है, इसकी स्पॉन्सर टाटा कंपनी थी और इस बार का विजेता गुजरात टाइटंस बन गया है। राजस्थान रॉयल्स को हराकर इसने खिताब जीता था। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या को दिया गया। ये एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। और प्लेयर ऑफ द सीजन जोस बटलर को दिया गया। ठीक है, देखिए जोस बटलर को एक और पुरस्कार दिया गया था, ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो इवेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। 863 रन बनाने के लिए इन्हें ऑरेंज कप दिया गया। नीचे मैंने एक पर्पल कप का भी नाम लिखा है। पर्पल कप उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सर्वाधिक विकेट हासिल करते हैं। तो ये खिताब यजुवेंद्र चहल को दिया गया था 27 विकेट प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लखनऊ और गुजरात सहित कुल 10 टीमों ने IPL में भाग लिया था और ये लखनऊ जो है और गुजरात, ये 2 नई टीमें इस बार के इवेंट में सम्मिलित की गई थी। उससे पहले कुल 8 टीम थी, अब कुल मिला के 10 टीमें हो गई हैं। ठीक है, और फाइनल क्रिकेट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। देखिए इस स्टेडियम से संबंधित 2 बातें मैं आपको बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम था, फिर उसका एक बार नाम बदल कर सरदार पटेल स्टेडियम किया गया और अब फाइनली नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद में स्थित है। और इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपना 1000वां वनडे मैच खेला था। ठीक है, तो ये 2 बातें आप यहां से जरूर याद रखेंगे। IPL में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हार्दिक पांड्या बन गए हैं। वहीं IPL के इतिहास में सर्वाधिक छक्कों की यदि बात करें तो ये कारनामा क्रिस गेल के नाम है। ये क्रिस गेल जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बन गए हैं। ये पंजाब किंग्स 11 की ओर से IPL में खेलते हैं। नेक्स्ट ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022। इसके बारे में बात करें तो देखिए इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था और इस बार का विजेता ऑस्ट्रेलिया बन गया है। उप विजेता यानी दूसरे नंबर पर जो आए थे, अर्थात ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता था। ठीक है, ये न्यूजीलैंड जो देख रहे हैं इसकी राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, जो दुनिया की दक्षिणतम राजधानी मानी जाती है। और न्यूजीलैंड को अभी हाल ही में ICC वनडे टीम रैंकिंग में प्रथम स्थान दिया गया था। आइए कुछ और बातें जान लेते हैं क्रिकेट से संबंधित। देखिए जो चेन्नई सुपर किंग्स है, IPL टीम है जो है, वो भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। कुछ और भी रिकॉर्ड्स जान लेते हैं क्रिकेट से संबंधित। जैसे ICC वनडे टीम रैंकिंग में प्रथम स्थान इस बार न्यूजीलैंड को मिला है। मैंने अभी जस्ट 1 बताया था आपको। और इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी ये विराट कोहली बन गए हैं। वर्ष 2023 में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप ये केरल में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत बन गए हैं मात्र 28 गेंदों में। ठीक है, ऋषभ पंत के बारे में बात बता दें आपको एक। ये ऋषभ पंत उत्तराखंड से आते हैं और हाल ही में इन्हें उत्तराखंड का मतलब उत्तराखंड राज्य का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ICC द्वारा आपने सुना होगा कि हाल ही में एक नया अवार्ड शुरू किया गया है, जो अवार्ड मंथली दिया जाता है, जैसे ICC क्रिकेटर ऑफ द मंथ के रूप में। तो ये मंथ के रूप में जो अवार्ड शुरू किया गया था, इसके पहले विजेता ये ऋषभ पंत ही थे। एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2023 में
विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो मार्च 2023 में, देखिए मार्च 2023 में, ठीक है, मार्च 2023 से फर्स्ट IPL महिलाओं के लिए शुरू किया जाएगा। अच्छा, पुरुषों के लिए IPL की शुरुआत 2008 में की गई थी, ठीक है ना, और पहला विजेता राजस्थान रॉयल्स बना था। तो ये सारी कुछ जानकारियां थी। मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं क्योंकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है इस वीडियो में, तो मैं ये सोच रहा हूँ वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा मैनेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बन गए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 100 छक्के लगाने वाले भी पहले भारतीय रोहित शर्मा ही बन गए हैं। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर ये झूलन गोस्वामी बन गई हैं। भारतीय खिलाड़ी हैं, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। 199 मैच खेलकर 250 विकेट इन्होंने चटका लिए हैं और इस मामले में ये पहले नंबर पर पहुंच गई हैं, ठीक है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा बन गई हैं, ठीक है। रोहतक हरियाणा से आती हैं। इन्हें लेडी सहवाग के नाम से जाना जाता है। लॉन टेनिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, टेनिस जिस मैदान पर खेला जाता है उसको बोला जाता है कोर्ट, और टेनिस में 2 प्लेयर होते हैं, यानी एक पक्ष में एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, ठीक है। और टेनिस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करने से पहले कुछ इनिशियल चीज़ें जरूर मैं बता दूं आपको। ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम हैं, ठीक है। इसमें पहला ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच, विंबलडन और लास्ट US ओपन माना जाता है, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जनवरी के महीने में खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद मई जून में खेला जाता है फ्रेंच ओपन, जून जुलाई में खेला जाता है विंबलडन, और लास्ट में अगस्त सितंबर में खेला जाता है US ओपन, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं आपको, जो ये फर्स्ट वाला ऑस्ट्रेलियन और लास्ट वाला जो US ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, और जो विंबलडन ओपन है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पर। एक बार मैं फिर बता दूं, ऊपर वाला नीचे वाला यानी ऑस्ट्रेलियन और US हार्ड कोर्ट पे, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे, और फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इन सभी में सबसे पुराना विंबलडन ओपन ही है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि जो टेनिस है और बैडमिंटन है, इन दोनों खेलों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की। यहाँ गलती से मैंने तीसरे नंबर को पहले नंबर पर कर दिया है, तो सबसे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलियन की बात करेंगे, फिर फ्रेंच की, तब आएंगे विंबलडन पर, और सबसे लास्ट में US ओपन की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब, जो पुरुष एकल का खिताब है, वो राफेल नडाल ने जीत लिया है। ये स्पेन से आते हैं। वहीं महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से आती है, इन्होंने जीत लिया है। हालांकि एशले बार्टी अभी हाल ही में संन्यास की भी घोषणा की थी, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस खिलाड़ी ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की, तो आपका उत्तर एशले बार्टी होना चाहिए। दूसरा, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब भी राफेल नडाल ने ही जीता है। वहीं महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीत लिया है। ये पोलैंड से आती हैं। अच्छा, पोलैंड की एक घटना मैं आपको बता दूं। हाल ही में जो मिस वर्ल्ड 2022 का जो इवेंट आयोजित किया गया था, कैरोलिना विलावत्स्की विजेता बनी थी। वो पोलैंड से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब फिर हम लोग चलते हैं कि विंबलडन ओपन पे, ठीक है। तो विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था। ये सर्बिया से आते हैं। और महिला एकल का खिताब एलेना रायबाकिना ने जीता था। ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। अब लास्ट में चलते हैं US ओपन पे। US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। ये रूस से आते हैं। और महिला एकल का खिताब एम्मा रादुकानु ने जीता था। ये ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। एक चीज़ मैं नोट के तौर पे आपको बता दूं, 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी राफेल नडाल बन गए हैं, ठीक है।
एक डेविस कप है, इसका संबंध भी टेनिस से ही है। 2021 में इसका विजेता रूस बना था क्रोएशिया को हराकर। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आगे बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। तो देखिए बैडमिंटन भी इसमें भी 2 खिलाड़ी हो सकते हैं या 1 खिलाड़ी हो सकता है। जैसे एक पक्ष में यदि सिंगल इवेंट हो रही है तो 1 खिलाड़ी एक पक्ष में, और डबल्स हो रहा है तो 2 खिलाड़ी, ठीक है। और बैडमिंटन भी कोर्ट पर ही खेला जाता है। यानी देखिए कई बार परीक्षाओं में खेलों से संबंधित मैदान का नाम पूछ लिया जाता है कि किस पे खेले जाते हैं, तो जो बैडमिंटन है वो भी कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। इससे संबंधित कुछ ट्रॉफियों के नाम हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे थॉमस कप, ये पुरुष बैडमिंटन के लिए माना जाता है और 2022 में इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था और इस बार विजेता भारत बन गया है, ठीक है, इंडोनेशिया को हराकर। उबेर कप की बात करें तो ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है और इसका आयोजन भी थाईलैंड के बैंकॉक में ही किया गया था और इसका विजेता दक्षिण कोरिया बन गया चीन को हराकर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये दोनों इवेंट थाईलैंड के बैंकॉक में ही आयोजित किए गए थे। एक में विजेता भारत रहा और दूसरे में दक्षिण कोरिया, ठीक। और थाईलैंड के बारे में आपको बता दूं, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा। सिंगापुर ओपन 2022 की बात करें तो इसकी विजेता पीवी सिंधु बन गई हैं। चीन की एक खिलाड़ी थी वांग जीई, इनको हराकर यह खिताब सिंधु ने अपने नाम किया था। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, सभी लोग पीवी सिंधु तो बोलते हैं, पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है, कभी आपने ध्यान दिया है क्या? देखिए मैं बता देता हूं आपको। पी फॉर पुसरला वेंकट रमन, ठीक है। पुसरला वेंकट रमन पीवी सिंधु का पूरा नाम है। ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, ठीक है। हाल ही में कुछ इन्होंने और भी खिताब अपने नाम किए थे, जैसे स्विस ओपन बैडमिंटन 2022, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया था, ये खिताब भी इन्होंने ही जीता था। और BWF एथलीट आयोग के 6 सदस्यों में नियुक्ति इनकी की गई है, मतलब 6 सदस्यों में एक सदस्य सिंधु को भी चुना गया है, ठीक है ना। बात करें यदि BWF की तो देखिए BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना 1934 में की गई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट उड़ीसा ओपन 2022, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इस सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब, ये जो महिला एकल का जो खिताब था, सबसे कम उम्र की भारतीय विजेता बन गई है उन्नति हुड्डा। परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें भी देखने को मिला, तो आप इस पॉइंट को काफ़ी स्टार मार्क करके याद रखिएगा। वहीं इसी इवेंट में पुरुष एकल विजेता बने थे किरण जॉब, ठीक है। और BWF द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के विजेता बने प्रकाश पादुकोण, ये भारतीय खिलाड़ी हैं। और IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट अभियान की एथलीट एम्बेसडर पीवी सिंधु और कनाडाई खिलाड़ी हैं मिशेल ली, ठीक है, इनको चुना गया है, BWF के द्वारा नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी, और देखिए इस मामले में 2 रिकॉर्ड आपके नाम बता देता हूँ। फर्स्ट खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, ये जापान से रहने वाली हैं और इस मामले में अपने देश की पीवी सिंधु 7वें स्थान पर काबिज हैं। मुक्केबाजी से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन तुर्की में किया गया था और इसका विजेता भी तुर्की है 7 पदक जीतकर। भारत इस मामले में कुल 3 पदक के साथ चौथे स्थान पर था, जिसमें 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक थे, ठीक है। निकहत जरीन स्वर्ण पदक दिलाने वाली 5वीं भारतीय बन गई इस इवेंट में, ठीक है। निकहत जरीन का परिचय आप तो जानते ही, कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भारतीय ध्वजावाहन का काम किया था, ठीक है। कुश्ती की बात कर लें, कुश्ती जिस कोर्ट पर खेली जाती है यानी जिस मैदान पर खेली जाती है उसका नाम है रिंग, ठीक है। और 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मंगोलिया में किया गया था
प्रथम स्थान पर जापान रहा था। भारत इस मामले में 5वें स्थान पर रहा, कुल 17 पदक जीतकर, जिसमें 1 स्वर्ण पदक और 5 रजत और 11 कांस्य पदक थे। रवि कुमार दाहिया बहुत ही चर्चित पहलवान है भारत की ओर से, लगातार तीसरी बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अच्छा, मंगोलिया से एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि मंगोलिया की संसद का क्या नाम है। फुटबॉल, ठीक है। तो देखिए, फुटबॉल की ये 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता इस बार केरल बन गया है, ठीक है। 7वीं बार पश्चिम बंगाल को हराकर यह खिताब उसने जीता था। डूरंड कप ये 130वां संस्करण था, कोलकाता में आयोजित किया गया था और गोवा फुटबॉल क्लब इसका विजेता बना था। और ध्यान दीजिएगा, ये अभी हाल का क्वेश्चन है। 131वां संस्करण 2022 में आयोजित किया जाएगा और इसके मेजबान 3 राज्य संयुक्त रूप से होंगे, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर, ठीक है। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित 2-3 ट्रॉफियों के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे सुब्रतो ट्रॉफी, ठीक है, सुब्रतो। और डूरंड कप का नाम आपने अभी यहाँ देखा, संतोष ट्रॉफी। तो ये सारी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। देखिए, इसका आयोजन महाराष्ट्र, गोवा और ओडिशा में किया गया था और इसका शुभंकर था इभा, ठीक है ना। और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा और जो भारत की एजुकेशन प्लेटफॉर्म कंपनी बायजूस है, इसे यहाँ पर प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके लिए एक प्रयुक्त नई गेंद जारी की गई है, उसका नाम याद रखिएगा, अल रिहला, ठीक है। एडिडास द्वारा विकसित ये इस फुटबॉल का नाम जारी किया गया है, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। ये पुर्तगाल से आते हैं, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता है। और पुर्तगाल के बारे में बता दें, ये एक यूरोपीय कंट्री है, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। और अभी हाल ही में यहाँ पर एक पैदल यात्रियों के लिए एक सस्पेंशन ब्रिज खोल दिया गया था, चर्चे में आई थी ये बात, याद रखिएगा, ठीक है। और ये भारतीय खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। इन्हें अभी हाल ही में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है इस बार का, ठीक है ना। अच्छा, फीफा रैंकिंग की यदि बात करें तो 2022 में प्रथम स्थान पर ब्राजील को देखा गया है। भारत की बात करें तो इसका इस बार स्थान 104 है, ठीक है। और फीफा अच्छा, फीफा की बात कर लेते हैं। देखिए, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, ठीक है। और फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो गियानी इन्फैंटिनो, ठीक है ना। शूटिंग की बात कर लेते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 ये जर्मनी में आयोजित किया गया था और भारत प्रथम स्थान पर आया था कुल 33 पदक के साथ, जिसमें 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक आए थे। ISSF वर्ल्ड कप 2021 इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। इस मामले में भी भारत पहले स्थान पर आया था, कुल 30 पदक जीतकर, 15, 9 और 6। अन्य खेलों की कुछ बात कर लेते हैं, जैसे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 इसका आयोजन दुबई में किया गया था और विजेता मैग्नस कार्लसन बने थे 5वीं बार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको जल्दी से बता दूं, भारत के शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानानंद का नाम आपने सुना ही होगा। ये 2 बार विश्व चैंपियनशिप इस मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराने में कामयाब हो गए थे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और भारत के अभी हाल ही में नए यानी 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव, ठीक है। भारत के पहले
इसके बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथन आनंद थे, ठीक है ना। और विश्व शतरंज संघ की यदि बात करें तो इसकी स्थापना देखिए 1934 में हुई थी, 1924 में, ठीक है। और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अच्छा, विश्व शतरंज दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए प्रति वर्ष हम 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाते हैं। ये 20 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि 20 जुलाई 1934 को, ठीक है, 20 जुलाई 1924 को, देखिए मैं लग रहा है पीछे भी मैं 34 बोल के आया हूँ, ये गलत है, सही 1924 है। अगर मैं कभी 34 बोल दिया हूँ तो आप हमें माफ़ कीजिएगा, ठीक है। 20 जुलाई 1924 को इस विश्व शतरंज संघ की स्थापना की गई थी, इसीलिए हम 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाते हैं। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, इसका आयोजन हरियाणा में किया गया था और हरियाणा पहले स्थान पर आया भी था। शुभंकर याद रखने की आवश्यकता है, जया एवं विजय। यहाँ जया का अर्थ है काला हिरण और विजय का अर्थ है बाघ, ठीक है। और इस इवेंट में शामिल होने के लिए हरियाणा राज्य ने अपना खुद का शुभंकर जारी किया था, धाकड़। तो इन दोनों शुभंकर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये ओवरऑल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर था वो खेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, जया एवं विजय, लेकिन हरियाणा ने अपना खुद का एक शुभंकर जारी किया था, धाकड़, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हो गया था? तो देखिए पहला संस्करण इसका दिल्ली, दूसरा मुंबई और तीसरा गुवाहाटी और अब चौथा हरियाणा में आयोजित किया गया था और पांचवा संस्करण एमपी में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, डीएमजी हरियाणा से एमपी गए, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, इसका आयोजन इस बार बेंगलुरु में किया गया था और ये दूसरा संस्करण था, ठीक है। फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर आई थी, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की, इसका शुभंकर बीरा था। बीरा का हिंदी में अर्थ होता है हाथी, ठीक है। और ये इसका दूसरा संस्करण था। तो पहला संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। और राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, इस बार का विजेता अमेरिका बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट मित्रों, तो ये थी हम लोगों की प्रमुख खेल घटनाक्रम से संबंधित चर्चा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारा उत्साहवर्धन जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आपके जो भी फीडबैक्स एंड सजेशंस हमें हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज के लिए आपका प्रश्न है, पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये इसके ऑप्शंस हैं। आप इससे संबंधित जो भी एडिशनल फैक्ट होंगे उत्तर के साथ साथ विस्तार से लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका धन्यवाद।